जीरो टू इन्फिनिटी। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 120 की, जो है प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर अ माइन इज क्लोज। यानी माइन को जब क्लोज करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव वर्क कराने के प्रोविजन है वो इस रेगुलेशन में दिए हुए हैं। सब रेगुलेशन नंबर 1, द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द ओनर ऑफ एनी माइन टू विच रेगुलेशन 5 अप्लाइज to construct in the mine, below ground or on the surface such protective works within such time as he may specify therein। अब वैसी माइंस जिसमें रेगुलेशन नंबर 5 एप्लीकेबल होता है। रेगुलेशन नंबर 5 क्या था? नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस। आप रिकॉल कीजिए, जब भी माइन अबैंडन करनी है, डिसकंटिन्यू करनी है या फिर क्लोज करनी थी तो उसमें 60 दिन का नोटिस देने का प्रोविजन था। तो वैसी माइंस जहां पे रेगुलेशन नंबर 5 अप्लाई होता है, तो उन टाइप की माइंस में चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, उनके ओनर को एक राइटिंग में नोटिस दे सकते हैं और उसके सरफेस पे या अंडरग्राउंड में किसी भी टाइप का प्रोटेक्टिव वर्क कराने के लिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर अपने ऑर्डर में, और साथ में अपने ऑर्डर में वो टाइम फ्रेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव वर्क कराना है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर करा लेना है। अब सोचने वाली बात है, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के पीछे का क्या लॉजिक है। जब भी कोई माइन क्लोज होती है तो उस माइंस के अंदर में क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी बंद हो जाती है। वहां पे हो सकता है माइंस के वर्कर सारे विड्रॉ कर लिए जाए। वैसे पर्टिकुलर केस में ऐसी किसी भी अबैंडन माइन में कोई पब्लिक जो है वो एंटर कर सकती है और उसकी लाइफ को वहां डेंजर हो सकता है। तो जो प्रोटेक्टिव वर्क का प्रोविजन दिया गया है, प्रोटेक्टिव वर्क में क्या इंक्लूड हो सकता है, अगर आप सोचें, बोल सकते हैं इंक्लाइन का माउथ सील करना है, या पैसेज में किसी टाइप का डोर लगाना है, या अंदर में कहीं सपोर्ट का कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा करके छोड़ना है, जिसे जैसे कि वो फ्यूचर में वो सिक्योर रहे। तो किसी टाइप का जो भी प्रोटेक्टिव वर्क हो सकता है पॉसिबल, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप का चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसका सब रेगुलेशन नंबर 2, if the owner fails to construct such protective works within the time specified in the order referred to in subregulation 1, the chief inspector may get the work executed by any other agency, and the cost thereof, as certified by the chief inspector, shall be defrayed by the owner of the mine and recoverable from him as an arrear of land revenue। अब अगर ऐसा कोई सब रेगुलेशन 1 के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दे दिया और बोला प्रोटेक्टिव वर्क इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर में कराना है, और ओनर फेल करके वो वर्क नहीं करा पाए, ऐसे में चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, किसी और एजेंसी को एंगेज करा के वो प्रोटेक्टिव वर्क करा सकते हैं, और उसका जो भी कॉस्ट होगा वो सर्टिफाई करके, वो जो कॉस्ट होगा वो ओनर से रिकवरेबल होगा, और वो जो कॉस्ट होगा वो लैंड रेवेन्यू के एरियर के फॉर्म में रिकवर किया जाएगा। अब लैंड रेवेन्यू के एरियर के फॉर्म में मतलब हुआ कि जो जमीन की रसीद रसीद कटती है, जो जमीन का रेंट दिया जाता है, उस रेंट के साथ में इसको जोड़ देंगे और इस कॉस्ट को रिकवर कर लिया जाएगा ओनर के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट सब रेगुलेशन इसका, until the protective work has been constructed to the satisfaction of the chief inspector, the means of entering the mine at not less than 2 entrances shall be kept intact and in working order। चीफ इंस्पेक्टर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जब तक प्रोटेक्टिव वर्क का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी बनेगी कि उसमें 2 वर्किंग एंट्रेंस को मेंटेन करके रखना है। मतलब अंदर और बाहर जाने के जो रास्ते हैं, कम से कम 2 ऐसे रास्ते इंटैक्ट रखने और वर्किंग ऑर्डर में रखने हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन यहाँ पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ।